हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, बायो सेवर्ट का नियम। तो अब हम समझेंगे कि बायो और सेवर्ट ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना क्या नियम दिया। उससे पहले हम समझते हैं इसके बारे में। जैसे ये कोई चालक है, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ओस्टेड। इन्होंने पहले सर्वप्रथम क्या बताया था, यह कोई चालक है, जब इस चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी के बारे में बायो और सेवर्ट ने अपना नियम दिया था और उससे अपना सूत्र प्राप्त किया था, अपना व्यंजक प्राप्त किया था। तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। सर्वप्रथम ओस्टेड ने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि अब इसमें हम समझ लेते हैं, यह कोई धारावाही चालक है जिसमें हम धारा प्रवाहित की तो इसको चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक, अर्थात जो ये धारावाही चालक है जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया, चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया, अर्थात उसमें एक फार्मूले की उत्पत्ति किया जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर सकते थे। तो ये जो चालक खंड है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल है, इसी पे जो धारा हम प्रवाहित कर रहे थे, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वह निम्न बातों पर निर्भर करता था। तो अब हम समझते हैं कौन कौन सी बातें हैं ये। तो नंबर 1 पॉइंट देखते हैं कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी वो कौन कौन सी बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा, अर्थात जो ये धारावाही चालक है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं B से, और B प्रोपोर्शनल यहाँ हो जाता है I के। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं नंबर 1 पॉइंट क्या लिखे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हमने बना दिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें जो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई, नंबर 2, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके चालक खंड डेल्टा एल लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब हम समझ लेते हैं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई अर्थात डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा B अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस पॉइंट से हम समझ लेते हैं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें चालक खंड डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीसरा पॉइंट देखते हैं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पहले हम फिगर समझ लेते हैं। यह है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब चालक खंड में हमने धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई थी उत्पन्न। तो अब यहां से देखते हैं, यह है चालक खंड, इससे बिंदु P तक की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां पर हम लोग लिखेंगे B, यह है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, या फिर ये बोला व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब होता है उल्टा, अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया नियम नंबर 3, और इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की साइन के
अनुकर्मानुपाती होता है, अर्थात ये देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है बी, वह क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर चालक खंड है और बिंदु P इसके बीच जो कोण बनना अर्थात साइन थीटा के क्या होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 4। हमने देखा बायो-सेवर्ट के नियम से इनकी जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी 4 बातों पर निर्भर की। नंबर 1 उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके धारा अर्थात बहने वाली धारा आई के अनुकर्मानुपाती था, और नंबर 2 था उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके चालक खंड डेल्टा एल के अनुकर्मानुपाती था, और तीसरा पॉइंट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो चालक खंड है उसे बिंदु P से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, और चौथा पॉइंट था उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो इसकी चालक खंड है बिंदु P के बीच बनने वाले कोण थीटा के साइन के अनुकर्मानुपाती था। ये था 4 इनका नियम। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2, 3 को मिलाने पर इधर देख रहे हैं एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा B अनुकर्मानुपाती, यहां हो जाएगा I डेल्टा एल साइन थीटा, और बटे आ जाएगा हमारा r²। और बायो-सेवर्ट ने ये जो अनुकर्मानुपाती नियतांक था इसे जब हटाया तो इस पे एक वैल्यू रखा, और वो था μ0/4 पाई, ये आ गया I डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। यही व्यंजन के बायो और सेवर्ट जी ने प्राप्त किया था, जिससे क्या हुआ, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते थे। यहाँ μ0/4 पाई एक अनुकर्मानुपाती नियतांक है जिसे हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। यह था बायो-सेवर्ट का नियम और इसका सूत्र, अर्थात इसी को प्रूफ करना था। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।